हाय फ्रेंड्स, हमारे पैरों में लगभग 26 हड्डियां होती हैं। 100 से ज़्यादा मांसपेशियां, टेंडेंस और लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर का वजन सहते हैं और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमको खेलने, कूदने, उठने और बैठने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कभी कभी इसी पैर में सूजन आ जाती है। ये एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैर में भी हो सकता है, जिसको पेडल एडिमा कहते हैं। अक्सर लोग बैठे रहते हैं, तो बैठने की वजह से होता क्या है, प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो नहीं पाता है, या बहुत ज़्यादा देर तक लोग खड़े रहते हैं तो होता क्या है, काफ मसल जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। या अगर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि थोड़ा सा भी चल लेते हैं तो इसकी वजह से उनके पैरों में सूजन आने लगती है। यानी कि अगर मांसपेशियां कमज़ोर होंगी आपकी तो आपके पैरों में सूजन आने लगेगी। या जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है, घुटने में गठिए की दिक्कत होती है, तो होता क्या है कि घुटने में सूजन होती है और जो है काफ मसल में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और ये एंकल में होती है, टखने में होती है, पंजों में होती है, उंगलियों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है। और ये बहुत ही आम मसला है, चाहे घुटने में अर्थराइटिस हो चाहे ना हो, लेकिन काफ में अक्सर लोगों के जो है स्वेलिंग का मसला देखा जाता है। और अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जब भी वो अगर लेटे रहते हैं और जब भी वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनके घुटने में, उनकी जांग में, उनकी काफ मसल में, उनकी एड़ी में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, जिससे जब वो चलते हैं, जब भी वो सुबह सो करके उठते हैं और चलते हैं तो अपना पैर जो है वो खींच करके इस तरीके से रखते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने 2-4 किलो या 10 किलो का वजन पैर में लगा दिया हो और वो पैर को खींच करके इस तरीके से ऐसे रखते हैं। ये स्थिति जो होती है बहुत ही कष्टदायक होती है। धीरे धीरे पेशेंट की एक्टिविटी कम होने लगती है और वो बेड पर ही रहता है, क्योंकि वो डरता है चलने और फिरने से। और जहाँ पर भी आपको डर लगने लगेगा कि अगर हम चलेंगे तो हमारे पैरों में सूजन आएगी, तो इससे होगा क्या कि आपका जोड़ भी घिसने लगेगा, घुटना आपका घिसने लगेगा, कूल्हे में आपके दर्द बढ़ जाएगा और आपके पूरे पैरों में दर्द होगा और धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार करेंगे, कुछ दिनों तक आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके पैरों में सूजन कम होगी, दर्द कम होगा, आपका पैर मजबूत होगा, आपका घुटना जो है वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होगा, पैर आपका पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि जो उसमें अकड़न है और जकड़न है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। जैसे आपने पानी का मोटर देखा है, पानी जो है वो रफ्तार के साथ ऊपर की तरफ चलता है, 2 से 3 मंजिला पानी चला जाता है। वैसे ही हमारा हार्ट जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को ले जाने का काम करता है। ऐसे ही एक जो है पंप नीचे की तरफ लगा है, एक सेकंड हार्ट नीचे भी है, जिसे सोलियस मसल कहते हैं। इस सोलियस मसल का काम ये होता है कि वो ब्लड को ऊपर की तरफ भेजने का काम करता है, क्योंकि नीचे तो कोई मोटर लगी नहीं है, तो ये सोलियस मसल जो होती है वो जो है ब्लड को ऊपर की तरफ भेजती है। अगर ये मसल जो है वो एक्टिवेट रहती है तो आपके पैरों में सूजन नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको जांग में सूजन हो जाती है, घुटने में सूजन हो जाती है, आपके काफ में, आपके एड़ी में, पंजों में सूजन होने लगती है। इसका एक कारण और होता है कि अगर आपके कहीं कूल्हे में कहीं फ्रैक्चर हुआ हो, या आपके फीमर में कहीं फ्रैक्चर हुआ हो, घुटने में कहीं फ्रैक्चर है, या आपके टिबिया फिबुला में कहीं फ्रैक्चर है, एड़ी में अगर फ्रैक्चर हुआ हो आपके, तो भी जरा से भी चलने पे आपको सूजन हो जाती है। हमने 1 से 5 साल तक देखा है कि लोगों में जरा से भी पैरों में कहीं फ्रैक्चर है तो होता क्या है, सूजन होने लगती है। इसका एक कारण और होता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको मरीज लेते हैं, इसकी वजह से भी पैरों में सूजन होने लगती है। या अगर बहुत ज़्यादा लोग मोटे हैं तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो शरीर का वजन जब बढ़ने लगता है तो पैर हमारा झेल नहीं पाता है, पैर की मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं, घुटना हमारा कमज़ोर होने लगता है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा चलने पे पेशेंट को जो है वो सूजन आ जाती है। इसका एक कारण और है कि अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में आपके कोई दिक्कत है, तो भी आपके पैरों में सूजन के सिम्टम्स आ सकते हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। होता क्या है कि जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो थोड़ा सा जो है प्रेशर में रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सिटिंग वर्क होता है। तो होता क्या है, यहाँ की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ मसल में, हमारे घुटने में और एड़ी में सूजन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो आपको करना यह है कि आपको हर आधे घंटे 45 मिनट में आपको उठ के थोड़ा सा चल लेना है। इससे होगा क्या कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर वे में होता रहेगा। अगर आप जो है टहल नहीं पा रहे हैं, आपका सिटिंग जॉब है, बहुत बिजी आप रहते हैं, तो आपको करना यह है थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इस तरीके से ऐसे मार्च पास करना है, इस तरीके से पैर को उठाना है।
इससे होगा क्या कि आपका जो है वो मसल्स के ऊपर से प्रेशर कम होगा और जो है जो आपकी थाइस की मसल्स है ये थोड़ा मजबूत होगी और आपको चलने फिरने में थोड़ा सा आसानी होगी। और ये जो है आपकी काफ मसल है इसमें भी थोड़ा सा जो है एक्टिवेशन होगा और आपके कूल्हे की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज आप जो है हर 2-2 3-3 घंटे पे या जब भी आपको मौका मिले आप इस तरीके से ऐसे करते रहिए। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे सीधे बैठे रहेंगे। आप ऑफिस में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, इस तरीके से टीवी देखते हुए कर सकते हैं। इस तरीके से पैर को उठाना है, पंजे को खींचना है और छोड़ना है, पंजे को खींचना है, छोड़ना है। जब भी किसी को घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत होती है तो ये जो है काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है और लगता है कि पानी भर गया है पैरों में। तो जब आप ये करेंगे स्ट्रेच होगी मसल, इससे आपकी मसल जो है वो ढीली होगी और आपका घुटना भी इससे मजबूत होगा, आपका पैर मजबूत होगा। फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैरों में इस तरीके से ऐसे करनी है। आप 4-5 बार अगर कर सकते हैं, पंजे को खींच सकते हैं तो 4 ही 5 बार करिए। जहां तक आप थक जाइए पैर को रोक दीजिए, फिर दूसरे वाले पैर से करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम तीसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिनको पैरों में सूजन रहती है और जिनको डायबिटीज रहती है। आपको क्या करना है, जो है इस तरीके से ऐसे हील को ऊपर उठाना है, अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है और फिर नीचे रख देना है। ये आप करेंगे तो आपका जो सेकंड हार्ट है ये एक्टिवेट होगा और आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपके पैरों में तेजी से बढ़ेगा और इससे आपके पैरों में तो सूजन कम होगी। इसके साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज है तो आप अगर ये एक्सरसाइज आप 1 मिनट तक करते हैं तो 1 पॉइंट कम होगी शुगर आपकी। और अगर आप दिन भर में 25 मिनट 30 मिनट करते हैं तो आपकी शुगर लेवल 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक कम हो सकती है। ऐसा कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप टीवी देख रहे हैं तो इस तरीके से आप करते रहिए, ऑफिस में आप बैठे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपने पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा लेंगे और फिर बाहर और अंदर, बाहर और अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी कूल्हे की मांसपेशियां जो बाहर की हैं, ग्रोइंग मसल जो अंदर की है, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ये काफ़ी अच्छी एक्टिवेट होंगी और ये मजबूत होंगी। जितनी बार आप कर पाएँ, सुबह दोपहर शाम, अगर आप दवाई समझ के एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका घुटना, आपका पैर, आपका कूल्हा मजबूत होगा। और फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की इस तरीके से ऐसे करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है या कूल्हे में आपके ग्रीस कम हो गया है तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए। सुबह शाम दोपहर अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका इससे पैर जो है वो मजबूत होगा और सूजन जो है वो कम होगी। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने पैर को ऊपर करके रखेंगे। अगर आप पैर को एलिवेट करके रखते हैं तो बहुत ही तेजी से सूजन जो है वो कम होगी। 10 गुना तेजी से पैरों की सूजन जो है वो कम होने लगती है और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे दीवार के पास आ जाना है और अपने पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर करके इस तरीके से ऐसे लेट जाना है। आप 10 मिनट तक लेटे रह सकते हैं, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक या आधा घंटा तक अगर आप इस तरीके से ऐसे लेटे रहेंगे तो इससे होगा क्या कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन सारा नीचे की तरफ आएगा और जो फ्लूइड रिटेंशन है वो ड्रेनेज होगा और पैरों में सूजन बहुत ही तेजी से कम होगी। आप 4-5 दिन ये टेक्निक करके देखिए, आपके सूजन जो है 50% तक जो है वो कम हो जाएगी। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे लेटे रहिएगा और उंगलियों को इस तरीके से ऐसे चलाते रहिएगा। अगर आपको इस तरीके से लेटने में किसी तरह की तकलीफ होती है या घुटने में आपके या कमर में आपके दर्द बढ़ जाता है तो आप करिएगा क्या कि मोटा बिस्तर रख लीजिएगा जो आपके हार्ट से जो है वो ऊपर रहे। इस तरीके से यहाँ तक रख लीजिएगा और फिर पैर को अपने ऊपर इस तरीके से ऐसे रख के लेट जाइएगा। और आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे उंगली चलाते रहिएगा। इस तरीके से आप चलाएंगे तो आपका मूवमेंट भी होता रहेगा। फिर आपने जो है वो एंकल को इस तरीके से ऐसे जो है चलाते रहिएगा, जिससे जो है आपके जो काफ मसल है, जो सोलियस मसल्स है, उनमें एक्टिवेशन हो और ये मसल जो है वो थोड़ा सा रिलीज हो और ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपके प्रॉपर वे में इस तरीके से ऐसे हो सके। फिर दोनों को एक साथ इस तरीके से ऐसे चलाना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो पूरे जो है आपके पैरों की स्ट्रेचिंग होगी और बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको घुटने में दिक्कत है, कमर में आपकी दिक्कत है तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से आपको पैर को नीचे लाना है और फिर ऊपर लेकर के जाना है। इससे क्या होगा कि आपके घुटने में जो सूजन है, जो आपके जो है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी आपके घुटने में कम हो गई है, जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। धीरे धीरे करिएगा, जितना आप कर पाएँ, जहाँ तक भी आपके दर्द ना हो वहीं तक आपको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पैर को अंदर लाना है, फिर बाहर, फिर अंदर लाना है और फिर बाहर लेकर के आना है।
थक जाइए फिर आप रुक जाइए कुछ देर 5 मिनट, फिर आप इस तरीके से ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। ये टेक्निक आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में सूजन कम हो रही है, आपके कूल्हे में और आपके जो है घुटने में जो अकलन जकलन दर्द हो रहा है वो कम होगा और आपको चलने फिरने में जो है वो आसानी होगी। ये एक्सरसाइज जो है आप आधा घंटा या 15 मिनट सुबह आप कर लीजिए, 15 मिनट अगर आप शाम करते हैं तो आपके पैर जो है वो स्लिम और स्मार्ट धीरे धीरे होने लगेंगे। और इसके साथ साथ में आपको खान पान में भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खाएंगे तो इससे आपकी मसल जो है मजबूत होगी और आपके नर्व के फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।